हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट यूजी 2025 को 2 टायर एग्जामिनेशन के अंदर कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। जैसे कि हमारा जेई का एग्जामिनेशन 2 फेजेस में होता था, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस, उसी तरीके से नीट एग्जामिनेशन को भी 2025 में अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिनमें से पहले फेज को नीट यूजी प्री एग्जाम कहा जाएगा और सेकंड फेज को नीट यूजी मेन एग्जामिनेशन कहा जाएगा। इन 2 फेजेस में नीट यूजी 2025 जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। प्लस और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट चेंज ये भी है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी। जैसे कि नीट यूजी प्री एग्जाम को कराने की ऑर्गेनाइजेशन एनटीए हो सकती है और नीट यूजी मेंस एग्जामिनेशन को कराने की ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई भी हो सकती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है और एम्स यहां पर कंडक्ट करवा सकता है नीट यूजी मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम देखें कि पेपर का मोड क्या होगा, तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। जो हमारा नीट यूजी प्री एग्जामिनेशन है जो कि एनटीए करवाएगा, वो पेन एंड पेपर जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आया है, पेन पेपर मोड में ही होने के चांसेस हैं। बट जो हमारा नीट यूजी मेंस एग्जामिनेशन है, जो सीबीएसई एनबीई या फिर एम्स जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, वो एग्जामिनेशन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं नीट यूजी 2025 के अंदर, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चेंज आपके एग्जाम में होता है, वो चेंज आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट ना कर सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन जब ही होगा जब आप पढ़ोगे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। और प्रिपरेशन कराने के लिए सिंह क्रिएशंस एजुकेशन बायोलॉजी का पूरा जिम्मा लेता है। आपकी पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी टिप्स पर होगी विद हाईलाइटेड पॉइंट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू लेक्चर्स। प्लस आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगी, जितनी भी अपडेट्स आती हैं, सभी अपडेट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चाहे नीट 1 फेज में हो या 2 फेज में, मेरी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जब ही होगा जब मैं पढ़ाई करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नीट एग्जामिनेशन को 2 फेजेस में कराने से, या फिर यहाँ पर पेन पेपर मोड या सीबीटी मोड में, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे एनटीए कराए या हमारा एम्स कंडक्ट करवाए, इन सब से क्या एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में कोई बेनिफिट होगा? आप लोगों की क्या राय है? उसके बाद जो यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है नीट एस्पिरेंट को, क्या वो इन 2 फेजेस से मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताएं। प्लस स्मूथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या इस चीज से हो सकता है? क्या स्कैम जो बच्चों के साथ नीट 2024 में हुआ है वो नहीं होगा नीट 2025 में? ये सारे डाउट्स हर एक एस्पिरेंट के मन में है। आपकी क्या व्यूज है रिगार्डिंग 2 फेजेस ऑफ नीट यूजी 2025? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि नीट एस्पिरेंट्स आखिर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, जिसे आगे एजुकेशन सिस्टम के सामने रखा जाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट अबाउट नीट एग्जामिनेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।